बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज बेटा जी हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। बॉडी की दो चीजें हैं, एक उसकी मास है और एक उसकी वेलोसिटी है। कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा होता है उसकी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को उसका मोमेंटम कहते हैं। शुरू में इसी चीज को जाना जाता था, वो कहते थे क्वालिटी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के मियार हरकत को जानना मोमेंटम कहलाता है। बाद में न्यूटन ने इसका नाम मोमेंटम रखा, यानी किसी भी मूविंग बॉडी की मास और उसके वेलोसिटी के हासिल ज़रब को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली पी इज इक्वल एम वी होता है, वी वेलोसिटी होती है, एम मास होता है। मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो kg मीटर पर सेकंड है, या न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, क्योंकि जो kg मीटर पर सेकंड है ये इक्वल टू न्यूटन सेकंड होता है। यानी जो न्यूटन सेकंड है वो kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसलिए याद रखना, मोमेंटम का यूनिट पूछा जाए तो वो न्यूटन सेकंड भी हो सकता है, वो kg मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। नेक्स्ट शान इसको तो मैंने आपको बता दिया, इसका जो यूनिट है वो मोमेंटम है। मोमेंटम का ये नहीं, सॉरी, जो मोमेंटम का यूनिट है वो kg मीटर पर सेकंड है या न्यूटन सेकंड है, और इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो mL/t-1 बनेगी। और अगर कोई आपसे पूछे कि मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ होती है तो याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट शान जी, अगर हम इसकी फिजिकल मीनिंग के बारे में जाएं तो देखें, आपने देखा कि जो मोमेंटम है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। तो अब सपोज फर्ज करें कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम masses आर मूविंग विद डिफरेंट velocities, then it is difficult to stop the faster one। दो बॉडीज हैं, एक ही मास है और वो मूव करती जा रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर उन दोनों में से उस बॉडी को रोकना मुश्किल होगा जो तेज मूव कर रही होगी। Similarly, when two bodies of different masses are moving with same velocities, then it is difficult to stop the massive one। इसी तरह अगर दो बॉडीज हैं और उनकी मासेस डिफरेंट हैं और वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो फिर जो उनमें से हैवी बॉडी होगा उसको रोकना मुश्किल होगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी बॉडी के मियार हरकत को जानना मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम दो चीजों से मेजर होता है, बॉडी की मास से मेजर होता है या उसकी वेलोसिटी से मेजर होता है। अगर उनकी वेलोसिटी में तो आस के मेजर कर लेंगे,
जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा, यानी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इसी तरह अगर उनकी मास सेम होगी तो फिर उनकी वेलोसिटी से उनका मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। जो फास्ट मूव कर रही होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, उसको रोकना मुश्किल होगा। तो ये एक्चुअल फिजिकल मीनिंग होती है मोमेंटम की। तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि मोमेंटम क्या है। उसकी डेफिनेशन होगी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। वेक्टर क्वांटिटी है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। पी इज इक्वल टू एम वी होता है। एस आई यूनिट के जी मीटर पर सेकेंड होता है, या इसको न्यूटन सेकेंड कहते हैं। डायमेंशन इसकी एम एल टी माइनस 1 होती है। तो जब इसकी फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय mass or velocity of a body. When two bodies of same masses are moving with different velocities, then it is difficult to stop a faster one. Similarly, when two bodies of different masses are moving with same velocities, then it is difficult to stop the massive one. जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रूफ है। इस चैप्टर में अब मैथमेटिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। ये एक अहम प्रूफ है, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये एक्चुअली एक इक्वेशन होती है जो हमने प्रूफ करनी होती है, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। यानी हमने ये साबित करना हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसे प्रूफ करने के लिए कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटीज vi। अ फोर्स F is applied on the body for time t and its velocity change to vf। देखिए, हमने एक बॉडी लिया जिसकी मास m है, वो अपनी इब्तदाई वेलोसिटी vi से मूव कर रहा था। हमने उसके ऊपर कुछ टाइम t के लिए एक फोर्स F अप्लाई कर दी, जिससे उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो गई। अब आप समझदार हैं, आप पढ़ रहे हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी में क्या पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज गिवन एज। नेक्स्ट शांत। तो देखें, जब वेलोसिटी उसकी vi से vf हुई तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स की वजह से, तो a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा टी। ये कल ही आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। तो a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा टी बन गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ कोई रट्टा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। ये बात न्यूटन के सेकंड लॉ में बयान की गई है। लिहाजा F इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको आप इस्तेमाल करें, यानी आप यूं करें कि इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए है, तो एम ए की जगह लिख दें वी एफ माइनस वी आई बटा टी। अब जो m बाहर खड़ा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो वी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो एम वी एफ बन जाएगा, माइनस वी आई से जरब खाएगा तो एम वी आई बन जाएगा बटा टी। तो आपके पास इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई बटा टी। अब आपने अभी पढ़ा कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पहली रकम देखें, एम वी एफ है तो ये फाइनल मोमेंटम है, और एम वी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। लिहाजा एम वी एफ माइनस एम वी आई को हम यूं लिखेंगे कि ये पी एफ माइनस पी आई ओवर टी है। तो पी एफ माइनस पी आई को क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो इसकी जगह डेल्टा पी आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। यहाँ आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट शान।
तो ये देखें मैंने आपको बता दिया एम वी आई इनिशियल मोमेंटम है, एम वी एफ फाइनल मोमेंटम है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है मोमेंटम की शक्ल में। नेक्स्ट शान, ये इजीली एप्लीकेबल होता है उस केस में जब मास चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल एज रॉकेट एक्सेलरेट, जैसे ही रॉकेट एक्सेलरेट होता है तो इसका मास कम होना शुरू हो जाता है। रीजन ये है कि इट्स फ्यूल बर्न होता है और इजेक्ट टू प्रोवाइड ग्रेटर थ्रस्ट। ये नहीं पता ये चला कि ये चीज हम उस वक्त ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं जिस केस में मास चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट शान, जी बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास है इम्पल्स। देखिए हमने प्रूफ कर लिया, मैंने आपको बताया ये बड़ा अहम प्रूफ था, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। तो मैंने आपको बता दिया इस पर इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। मैंने आपको सिंपल से बताया कि हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m है, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव करता हुआ जा रहा था। हमने कुछ वक्त t के लिए उसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई कर दी जिससे उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो गई। अब आप जानते हैं वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा टी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब फोर्स अप्लाई की जाती है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो फिर आप इक्वेशन यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ ए की कीमत डाल देंगे m इंटू वी एफ माइनस वी आई बटा टी हो जाएगा। m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई बटा टी हो जाएगा। एम वी एफ फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, एम वी आई इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा पी ओवर टी। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव भी है, आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रीन बैड में लिखा हुआ होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अब इसी से हमारे पास एक और बड़ी अहम चीज सामने आती है, ये शॉर्ट आंसर भी है 3.7। इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम इम्पैक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। दो चीजों के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं, एक फोर्स होती है और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है दो चीजों का टकराना, यानी दो चीजों का जो प्रोडक्ट होता है, एक आपके पास फोर्स होती है, दूसरा टकराने का वक्त होता है। इन दो चीजों के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू होगा एफ जरब टी। नेक्स्ट शान, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, आई इज इक्वल टू एफ जरब टी। तो इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ मोमेंटम। तो ये आपको एक और क्वांटिटी मिल गई आपसे अगर फिजिक्स में पूछा जाए। मैंने आपको शुरू में बताया था चैप्टर नंबर 1 में हमें ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी, ऐसे पेयर्स मिलेंगे जो मोमेंटम और डायमेंशन दोनों में सेम हो। तो ये पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट भी सेम होता है और इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। तो ये तो था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने मोमेंटम को जाना, फिर आपने एक प्रूफ किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, फिर आपको ये पता चला कि व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट शान देखो कुछ है, जी अब अगर आप मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान रिलेशन देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं कि एफ आपने अभी पढ़ा, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी बटा टी होता है। टी को उस तरफ ले जाएं तो ये एफ जरब टी बन जाता है और एफ जरब टी को आई कहते हैं। तो आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ से ये साबित हो जाता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। अब ये बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव है, जहन में रखना। अगर पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो वो फोर्स के इक्वल होता है। अगर पूछा जाए सिर्फ चेंज इन मोमेंटम
रेट का लफ्ज साथ ना हो, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम हो, तो वो इम्पल्स के इक्वल होता है। ये दोनों बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें।